जलजल हुए सिलीगुड़ी पहाड़ और उत्तर बंगाल की मुसीबत और बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। महानंदा और सहायक नदियां विकराल हुई। NH10 पर भूस्खलन, कई स्थानों पर सड़क संपर्क कटा। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। तटवर्ती इलाके के लोगों में मची खलबली। जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। फुलबाड़ी की महानंदा बारिश में जलस्तर बढ़ने से लोगों को सायरन बजाकर दी जा रही है चेतावनी। पिछली रात से जारी बारिश और मौसम विभाग के ताजा अपडेट ने सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहले से ही मूसलाधार बारिश और कलकल करती नदियों की तेज बहाव का सामना कर रहे तटवर्ती इलाके के लोगों की मुसीबत अभी और भी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि सिलीगुड़ी पहाड़ और उत्तर बंगाल में इस सप्ताह और ज्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि गंगेय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में बने चक्रवर्तीय परिसंचरण के कारण उत्तर बंगाल में इस सप्ताह और तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून तक बारिश की स्थिति रह सकती है। मिली जानकारी के अनुसार कल से सिलीगुड़ी, उत्तर बंगाल और पहाड़ में बारिश और भी तेज हो सकती है। अलीपुरद्वार जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया है कि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जिन इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है उनमें सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी के अलावा मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले भी शामिल है। तीस्ता नदी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछली रात से जारी भारी बारिश ने समतल और पहाड़ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों से बहने वाली नदियों के जलस्तर में अचानक तीव्र वृद्धि के चलते तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग बेहद घबरा गए हैं। पहाड़ में तीस्ता और सिलीगुड़ी में महानंदा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से एक तरफ नदी के पानी में खेलते बच्चों की मौज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये चिंता भी बढ़ी है कि अगर और भी बारिश होती है तो नदियों का पानी घरों में भी घुसने लगेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि सिलीगुड़ी में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, परंतु अगर अब और भी बारिश जारी होती है या और भी बारिश रहती है तो निचले इलाकों में जल भराव का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। सिलीगुड़ी में बारिश ने कई इलाकों में पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। कई क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में बाधा पहुंची। निचले इलाकों में सड़कों पर जलभराव भी देखा गया। सिलीगुड़ी से सिक्किम की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 पर कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते यातायात बाधित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार भालूखोला, लिखुवीर, मामखोला, सेल्फीदारा जैसे स्थानों पर पहाड़ का मलबा गिरने से सड़क अवरोध हो गई। आपको बता दें कि NHIDCL की ओर से बताया गया है कि सेल्फीदारा, मल्ली, विरिकदारा आदि इलाकों में भारी वृष्टि के चलते भूस्खलन में वृद्धि हुई है। रास्तों को प्रशासनिक मदद से साफ किया गया है। तीस्ता नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलपाईगुड़ी स्थित उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार दोमोहनी से लेकर कुचबिहार के मेखलीगंज तक तीस्ता नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का फरमान भी जारी किया गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में जिन जिन इलाकों में बारिश हुई है उनमें जलपाईगुड़ी में 32.3 मिलीमीटर, अलीपुरद्वार में 227.6 मिलीमीटर, कुचबिहार में 114.4 मिलीमीटर, सिलीगुड़ी में 175 मिलीमीटर, मॉल बाजार में 47.4 मिलीमीटर, हासीमारा में 60 मिलीमीटर। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. बानरहाट में 23 मिलीमीटर, माथाभांगा में 100 मिलीमीटर, तूफानगंज में 92.4 मिलीमीटर और मैनागुड़ी में 46 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इनमें सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुचबिहार में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने जल जमाव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए प्रशासन ने सिलीगुड़ी से लेकर कुचबिहार तक लोगों से अपील की है कि वो नदियों के किनारे पर ना जाए और किसी भी तरह की अफवाहों से बचे, प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। सिलीगुड़ी में सायरन बजाकर लोगों को सावधान किया जा रहा है, परंतु ये देखा गया है कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने नदी के पानी में घुसकर पहाड़ से बहकर आई लकड़ियों को धूप में इकट्ठा करने का काम किया। इसके साथ ही अनेक लोग नदियों में मछली पकड़ने के लिए भी जाल डालते देखे गए। नौका घाट समेत कई घाटों पर यह नजारा देखा गया। महानंदा घाट का भी ये तस्वीर आप देख लीजिए। चिंता की बात तो यह है कि प्रशासनिक चेतावनी के बावजूद छोटे छोटे बच्चे भी नदी के किनारे पानी में खेलते नजर आए और ये लकड़ियां एकत्र करते हुए नजर आए। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को नदी के तट पर जाने से रोकें और प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। आप हमारे खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.